बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, यूँ लगता है कि ज़िल्लत और रसवाई जो है वो शरीफ ख़ानदान के मुकद्दर में लिख दी गई है। जहाँ पर भी ये जाते हैं अवाम इनका पीछा नहीं छोड़ती। मरीम नवाज़ पाकिस्तान से जो बड़ी मुश्किलों से डील करके तो लंदन वो गई थी, तो बहरहाल लंदन में भी उनको चैन नहीं आ रहा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। लंदन में मरीम नवाज़ के साथ क्या हुआ, बड़ी एक इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी की तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। नवाज़ शरीफ जो हैं वो घबरा गए हैं और फ़रार होने की भी उनकी जानिब से कोशिश इस वक्त जारी है। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से बिल आखिर नाजरीन बड़ा क्लियर कट जो मैसेज है वो दे दिया गया है। बहुत दिनों से जो सिचुएशन थी वो वाज़े नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन आर्मी चीफ की जानिब से तमाम तर अफवाहें एक बयान के बाद ही उन्होंने सारा जो मामला है वो क्लियर कर दिया है। और इस बयान के बाद हुकूमती हलकों में बड़ी खुशियां मनाई गई, लेकिन एक मरतबा फिर से मिठाई बांटने में उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो कर दी है। ये मामला क्या है, इस हवाले से भी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबर में देता चलूँ। एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में ये बताया गया है, कुछ अवाम से जो है वो क्वेश्चंस किए गए और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये सर्वे सितंबर के महीने में किया गया है और बड़ा ऑथेंटिक ये जो सर्वे है वो है। और ये सर्वे अक्सर व बेशतर जो है वो किया जाता है और इसके जो नताइज हैं जो वो बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि 80-90% जो है वो इनके परफेक्ट होते हैं। बहरहाल इस सर्वे में एक सवाल किया गया कि क्या इमरान खान साहब अगर अभी इलेक्शंस होते हैं तो 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएंगे। और इस सवाल के जवाब में 60% लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि बिल्कुल हाँ, यस में उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे। 40% का जो जवाब था वो नो में था। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब अभी जो 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे थे उनमें इमरान खान साहब कितनी नशिस्तें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से भी मैं आपको एक खबर बताता चलूँ। वज़ारत दाखिला ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि ये इलेक्शंस आप मुलतवी कर दें 2-3 महीने के लिए, क्योंकि हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। सैलाब और सिक्योरिटी रीजंस का उन्होंने बहाना बनाया है। खैर, इसकी भी मैं आगे चलकर आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो बहरहाल इस सवाल का जो जवाब है वो 37% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जवाब दिया कि इमरान खान साहब तमाम की तमाम सीटें जीतेंगे। और इसके बाद 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब 7 सीटें जो है वो जीतेंगे। तो कुल 9 सीटों के ऊपर ये इलेक्शंस थे जिनमें से ज़्यादा अक्सरियत जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में ही उन्होंने वोट दिया। फिर इसके अलावा नाज़रीन मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से एक सवाल किया गया आवाम से कि क्या आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। तो 72% नाज़रीन जो लोग थे उन्होंने ये जवाब दिया कि हम कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड हैं मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से। 72% नाजरीन और 11% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सम वट डिससेटिस्फाइड, यानी कि वो भी डिससेटिस्फाइड हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं, बहुत हद तक बहुत मामलात में वो डिससेटिस्फाइड हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि 80% से ज़्यादा लोग इस वक्त इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल किया गया वो ये था कि व्हेन शुड द नेक्स्ट इलेक्शन बी कंडक्टेड। तो इसमें ये जो सवाल था कि अगले इलेक्शंस कब होने चाहिए, तो 66% जो अवाम थी उनका ये कहना था कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, यानी कि इमीडिएटली फौरी जो इंतखाबात हैं इसके हक़ में अवाम की जानिब से वोट दिया गया। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम का जो मूड है वो क्या है। अच्छा, फिर इसके अलावा नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया आवाम से वो ये था कि विच लीडर इज़ कैपेबल टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ क्राइसिस, यानी कि कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो पाकिस्तान को जो मौजूदा क्राइसिस है इससे निकाल सकता है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो वोट आए हैं वो वोट इमरान खान साहब के हक़ में आए हैं। और ये जो नाजरीन फिगर है 51 के 51
% जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान साहब के हक में जो वोट है वो दिया है कि इमरान खान साहब ही उन्हें इस बहरान से निकाल सकते हैं। तो ये नाज़रीन बड़ा एक इंपॉर्टेंट सर्वे था, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो किए गए। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सर्वे था और इससे आप अवाम का जो मूड है वो समझ सकते हैं और इसी वजह से ही मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। यहाँ तक कि जो 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने थे, इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने कहा जी कि हम इलेक्शन आप मुलतवी कर दें। इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा और बहाना ये बनाया कि सैलाब की सिचुएशन की वजह से सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, जो हमारे पुलिस अफसरान हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों में मसरूफ़ हैं, जो फ़ौज है वो भी वहाँ पर मसरूफ़ है, तो इस वजह से इलेक्शन से नहीं हो सकते। हालांकि ये एक बहाना है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इन नताइज के बाद इन्होंने भागना ही था इलेक्शन से, तो इस वजह से वज़ारत दाखिला की जानिब से ये जो चीज़ें हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी हुई है, कल ये गिरफ्तारी की गई है, सेनेट के अहाते से ये गिरफ्तारी की गई है और सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। और इस हुकूमत की घबराहट आप देखें कि FIA ये प्रेस रिलीज़ जारी करती है जब उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब सवाल उठाया गया कि इनको गिरफ्तार किसने किया गया और ये कहा जाता रहा कि शायद उनको अगवा किया गया है, तो पहले FIA की जानिब से ये कहा गया कि ये जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने जो है वो सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को गिरफ्तार नहीं किया। बहरहाल बाद में राना सनाउल्लाह जो हैं वफाकी वज़ीर दाखिला वो आते हैं और उन्होंने तस्दीक की है जी कि किसी एक केस में फॉरेन फंडिंग का जो केस था उसमें सेनेटर साहब पेश नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। FIA ने चूँकि इनको बुलाया था और खैर वो केस भी वहीं पर चल रहा था, तो देख लें आप इनकी घबराहट के एक तरफ FIA का क्या मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो हैं वो क्या कह रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, पाकिस्तान से निकलने में तो वो कामयाब हुई हैं, लेकिन वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से जाहिर सी बात है एक वोट का हक आपने उनसे छीना भी है। वो वहाँ पर भी जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है। एक तो जब वो एयरपोर्ट पर पहुँची तो वहाँ पर भी तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक वो एयरपोर्ट से नहीं निकल पाई क्योंकि बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद थे। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल इस वक्त हो रही है जिसमें एक सवाल जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा से किया जा रहा है कि 30 साल से आप लोग जो है वो पाकिस्तान में हुक्मरान थे, 30 साल तक आपने हुक्मरानी की, तो क्या 30 सालों में आप कोई एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सकी जहां पर आप जो अपनी सर्जरी है या जो आप अपना इलाज है वो कर सकें और आप जो है वो लंदन में पहुंच गए हैं। तो इस चीज़ का जवाब उन्होंने नहीं दिया और आफियत उन्होंने इसी बात में जानी कि फ़ौरन से यहाँ से फ़रार हुआ जाए और लिफ्ट के अंदर फिर उन्हें जाते हुए देखा गया कि वो बस लिफ्ट में गई और सवाल का जवाब उनकी जानिब से नहीं दिया गया। तो बहरहाल जहाँ पर भी ये जाते हैं पाकिस्तान में तो फिर कि ये कुछ ना कुछ अपनी बदमाशी चला लेते हैं। जब ये हुकूमत में होते हैं लोगों को दबा लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है हुकूमत में है, पावर में है, इख्तियारात हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर तो इस तरह से ये नहीं कर सकते। वहाँ पर लॉ है और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी है। एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं उसके बाहर एक मरतबा फिर से जो पाकिस्तानी हैं वो इकट्ठे हुए और वहाँ पर जो एहतजाज था वो उनके अगेंस्ट किया गया। तो वहाँ पर भी इनको जो है वो ज़लालत जो है वो फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा नाज़रीन आखिर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये मामला उठाया जा रहा था कि डील के हवाले से ख़ास तौर पर या बैकडोर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें क्या पेशरफ्त हुई है। तो सबसे पहले मैं ये आपको जो उनका पैगाम है ये सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इसकी डिटेल में मैं जाता हूँ। 12-13 सेकंड का ये पैगाम है। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. तो ये आर्मी चीफ साहब की जानिब से बयान जो है वो दिया गया है और इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। तो इसमें आर्मी चीफ साहब की जानिब से कहा गया कि पाक फ़ौज अवाम की मदद से किसी भी मुल्क, ग्रुप या जत्थे को मुल्क गैर मुस्तहकम करने नहीं देगी। आपने हमेशा जमहूरी इदारों की इज़्ज़त करनी है, अपने मुल्क और इसके आइन का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जान से बढ़कर करना है। अब नाज़रीन जब ये बयान आर्मी चीफ साहब की जानिब से सामने आया तो इस पर जो नून लीगी हल्के हैं या नून लीगी सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने एक मरतबा फिर से मिठाइयाँ बांटी और ये कहा कि देखें ये हमारे हक में जो बयान है वो आ गया है कि उन्होंने वाज़े कर दिया कि किसी भी मुल्क ग्रुप या जत्थे को जो है वो मुल्क गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। यानी कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं उसमें उन्हें
जो एक गैर मुस्तहकम की तरफ अगर मामलात गए तो ये जो मैसेज है वो आर्मी चीफ का क्लियर आ चुका है। लेकिन इसी पैगाम को दूसरी साइड पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो इस तरीके से ले रहे हैं कि जो मायशत है, जो मुल्क है, उसको गैर मुस्तहकम तो आपने किया है, तो ये एक किस्म का मैसेज आपके लिए था। तो दोनों तरफ से ये चीज़ तो चल रही है। लेकिन इसमें मेरा एक इनपुट मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इसमें आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अवाम की मदद से। तो आप इस वक्त देख लें कि अवाम किसकी तरफ खड़ी हुई है। अवाम जो है वो इमरान खान साहब की तरफ देख रही है और उनके साथ खड़ी भी हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है, जिसकी तरफ अवाम की मदद है तो फिर इस लफ्ज़ से जो है वो आप देख सकते हैं, आप ख़ुद भी जो है वो अपना इसमें तजिया भी कीजिएगा कि ये जो बयान था वो किसके लिए था। तो बहरहाल ये आज का अहम तरीन वीलॉग था। आइंदा वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।